नमस्कार। सुबह के 9 बज रहे हैं और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रमिता। बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल मंगूभाई पटेल धार जिले में सिकल सेल जागरूकता कार्यक्रम में हुए शामिल। क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के धार जिले में रविवार को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत संकल्प प्रयास से आशा एक कदम जागरूकता की ओर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में एक आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों ने सराहा। नोडल अधिकारी डॉक्टर रूही खान ने सिकल सेल जागरूकता, परीक्षण, काउंसलिंग और प्रबंधन पर प्रस्तुति दी। एक डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर सिकल सेल से प्रभावित बच्चों ने अपनी स्क्रीनिंग और मुफ्त दवाओं से मिली राहत के अनुभव साझा किए। स्क्रीनिंग और क्षय नियंत्रण में योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने जेनेटिक काउंसलिंग और स्क्रीनिंग पर जोर देते हुए कहा कि धार जिले में 12 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। उन्होंने सकारात्मक लोगों को आपस में विवाह न करने, नियमित दवाइयां लेने, व्यायाम, सुपाच्य भोजन और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी। कार्यक्रम में मन की बात का सामूहिक श्रवण भी हुआ। राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार आयुर्वेद में भी जा रही है। आयुष मंत्रालय ने बहुत से प्रयत्न किया है। आयुर्वेद में भी बहुत जन औषधि में देखो, अभी प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे 15 लाख जितने स्टोर है भारत में और 10 लाख और ज्यादा खुलने वाला है। तो जन औषधि में जो कोई आयुर्वेदिक दवा मिले वो भी हमको खाना है। जो डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर है वो भी समझ ले, आयुष वाले जो डॉक्टर वो भी समझ ले कि ये सिकल सेल एनीमिया में कोई दवा या आयुर्वेद है, उसका भी उपयोग करें, जानकारी लेके उपयोग करें। मगर दवा या खाना बहुत जरूरी है। व्यायाम ज्यादा करना है, पहली खाना नहीं है, पानी ज्यादा पीना है। तो व्यायाम करेंगे तो शरीर हलता रहेगा, थोड़ी शक्ति आएगी और रोग प्रतिकार शक्ति भी हमारे में बढ़ेगी। इस प्राइम मिनिस्टर ने कई बार बोला है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी बोले हैं सबका प्रयास। मैं आग्रह करूंगा कि आपके पास में, आपके यहाँ कोई भी ऐसे सिकल सेल वाले पेशेंट है तो उनको जल्दी चिकित्सा में पहुंचाए। मैं एक जनजाति समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं। मित्रों, इसका बोध ही नहीं था समाज में कि सिकल सेल जैसी भी कोई बीमारी है। इस जन चेतना को झंकृत करते हुए विविध छोटे बड़े आयोजनों के माध्यम से जो चेतना प्रज्वलित हुई है कि जब संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति मन, वचन और कर्म से समाज को बेहतर बनाने का संकल्प ले ले तो मित्रों परिवर्तन सुनिश्चित है। इस प्रशासनिक अधिकारी, हर जनप्रतिनिधि, हर नागरिक के लिए भाइयों बहनों, यह मिशन एक स्वास्थ्य अभियान नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। हर कष्ट का समाधान संभव है। साथ ही में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य चेतना की भी सराहना करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया सिकल सेल मिशन देश को वर्ष 2047 तक सिकल सेल मुक्त भारत बनाने का संकल्प है, जो आजादी का अमृतकाल में एक नया आयाम जोड़ता है। और इस महा अभियान को गति देने के निमित्त आयोजन यहाँ प्रायोजित किया गया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। ये जो सिकल सेल बीमारी जो फैल रही है, इसको हम रोकने में हमारे स्वास्थ्य विभाग और सबसे ज्यादा मैंने देखा कि आयुष विभाग जो है, जो घर डोर टू डोर जाके उनकी स्क्रीनिंग और उनको लगातार उनके स्वास्थ्य में सुधार हो, उनकी जानकारी लेना। सभी लोग हम मिल के अगर इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे, मैं मानती हूँ
कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उनका मिशन है और डॉक्टर मोहन यादव जी का विजन है, वो पूरा होगा। तब हम एक साथ मिलके, सामाजिक संगठन है, सब मिलके एक साथ अगर हम काम करेंगे तो मैं मानती हूं कि धार जिले से जो ये आगाज हुआ है, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में एक संदेश जाएगा। सभी से निवेदन करना चाहती हूं कि आप लोग ये सभी, हमारी जिम्मेदारी एक समाज सेवा के रूप में हम इस काम को अगर आगे बढ़ाएंगे, जो कहते हैं नर ही नारायण सेवा है, तो इसको हम पूरा जरूर करेंगे, मेरा ये मानना है। और आज से हम सभी यहाँ संकल्प लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम भी संकल्प है। हम पूरे देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि धार जिले से राजा भोज की नगरी से संदेश पूरे देश में जाएगा। जो अब हमारे स्कूल चालू होने वाले हैं, हम हर कॉलेज स्कूल में एक एक शिविर लगाएं, समय दें। हम सभी, आयुष विभाग भी, स्वास्थ्य विभाग भी और सभी हम जनप्रतिनिधि भी, हम एक ऐसा निर्धारित समय करेंगे ताकि सभी लोग का सहयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ सबके विकास के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम 2047 तक विकसित भारत का संकल्प हम पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।